Hello everyone, this is me Sapna Nusrat. I am here to present about a logical state। और हमारे पास एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें फॉर सपोज एक ग्राउंड है, वहाँ पर जो है पिकलिंग की पेस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पिकलिंग की पेस्ट बनी हुई है और कुछ वर्कर्स हैं जिनका एक्सपोजर जो है पिकलिंग की पेस्ट के फ्यूम से होता है। तो उनके वो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। व्हाई दिस हैपन, हमारे पास आज जो टॉक है वो इस कंडीशन के ऊपर है। तो उनकी डेथ क्यों हो जाती है? पिकलिंग की पेस्ट के फ्यूम्स की एक्सपोजर की वजह से तो होती है, पर वो क्यों होती है? और उसके अलावा अगर वो इंजर्ड होते हैं तो वो भी क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं, और पिकलिंग पेस्ट इज आल्सो वन ऑफ देम जो प्रिपेयर्ड होता है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से। और जो पिकलिंग की पेस्ट है वो है मिक्सचर हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड का, और वो दोनों मिलकर जो हैं एक लेथल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इनहेलेशन के लिए लेथल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं और वो टॉक्सिसिटी दिखाते हैं इनहेलेशन के लिए। तो माइट भी पॉसिबल कि जिन वर्कर्स का जो एक्सपोजर हुआ है पिकलिंग की पेस्ट के फ्यूम्स के साथ, तो ये जो हैं पिकलिंग की पेस्ट में जो एसिड्स डले होते हैं तो उनकी वजह से हुआ हो। न सिर्फ ये पिकलिंग पेस्ट इन दोनों का मिक्सचर होता है, पर पिकलिंग पेस्ट में एज अ प्रिजर्वेटिव तौर पर बहुत सारे एसिड्स डाले जाते हैं, जिनमें एग्जांपल्स हैं फॉर सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और जो है फास्फोरिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड्स हैं। तो ये कुछ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो पिकलिंग पेस्ट में डाले जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव तौर पर, क्योंकि जो है पिकलिंग पेस्ट जो है वो बनती है एज यू नो कि हम जब भी अचार खाते हैं तो उसमें हमें फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स नज़र आती हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कुछ नज़र आती हैं उनको सेमी प्रोसीड किया जाता है, उनको मतलब बहुत सारे मंथ्स और माइट भी पॉसिबल के बहुत सारे मतलब ईयर्स के लिए भी, तो उनको प्रिजर्व करके उन वेजिटेबल्स और फ्रूट को सेमी प्रोसीड किया जाता है। तो इतने सारे एसिड्स का अगर कोई चीज़ इतने सारे एसिड्स की मिक्सचर हो तो वहाँ पर जो है कुछ अगर वर्कर्स का अगर एक्सपोजर हो जाए तो जो उन सारे एसिड्स को मतलब मिलाकर अगर वो एक फ्यूम बनता है तो उस बंदे को इंजरी भी हो सकती है और उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो इट वाज ऑल अबाउट के जो है ना पिकलिंग पेस्ट के जो हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वी ऑल शुड बी केयरफुल और स्प्रेड द अवेयरनेस टू अदर पीपल कि ये चीज़ें भी अगर हो सकती हैं। और उसके अलावा जो हैं हमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं जिन पर हम जो हैं ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं और हम अपने कोलीग्स तक भी पहुंचा सकते हैं, और हम उनमें से भी जो है थोड़े अल्फाज निकाल कर हम उन पर रिसर्च कर सकते हैं। तो दिस विल इन्हांस अवर नॉलेज एंड जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि हम अपनी फील्ड्स में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये सारा था कि मतलब इसके पीछे क्या रीजंस थे कि उन वर्कर्स की जो है फॉर सपोज अगर इंजरी हुई और उन वर्कर्स की डेथ हुई, क्योंकि उसमें वहाँ पर बहुत सारे एसिड्स थे और उन एसिड्स का मिक्सचर बनकर वो जो फ्यूम्स बने वो उनके इनहेलेशन के लिए जो है नुकसानकार बने, लेथल इफ़ेक्ट्स उन्होंने दिखाए। और माइट भी पॉसिबल ये भी है कि इतने सारे एसिड्स थे तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है और ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। और एब्सोल्युटली कि जहाँ पर फर्मेंटेशन ग्रोथ होती है, मतलब फर्मेंटेशन ग्रोथ के मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं। अब पहले क्या था, पहले हमारे पास रॉ मटेरियल में चीज़ें थी लेकिन फिर अचार में क्रिएट हो गई। तो ये क्या हुआ कि एक फर्मेंटेशन ग्रोथ प्रोसेस हुआ कि मतलब हमने इसमें केमिकल चेंजेस करवाई। तो जो है इन चीज़ों की वजह से और मतलब हम जो हैं एक्सपोज हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।